आज जिस स्थिति के बारे में बात हो रही है, कोशिश करेंगे कि उससे आपके अस्तित्व को समझाया जा सके। आंख बंद करके अपने आप को इमेजिन कीजिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत खुशहाल जीवन है और उस खुशहाल जीवन को इमेजिन कीजिए। अब ये बताइए कि जो इमेजिनेशन के आप हैं, इसको आपकी इमेजिनेशन में ब्रीदिंग कहाँ से मिल रही है? देखिए जरा कड़ी, कहीं ये सांस ले भी रहा है या नहीं ले रहा? ले रहा है। तो इस आप को ब्रीथिंग कहाँ से मिल रही है? आंख बंद करके जो इनर स्पेस है उससे। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मैदान में खड़े हैं जहां आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं। अब जरा देख के बताइए कि इन हजारों लोगों को ब्रीदिंग कहाँ से मिल रही है। इन हजारों लोगों को भी ब्रीदिंग इनर स्पेस से मिल रही है। अगर आप प्लैनेट्स, कई हजारों प्लैनेट्स और उनके अंदर अलग अलग सिविलाइजेशन को भी इमेजिन करने लग जाएं, तो उन सबको ब्रीदिंग आपके इनर स्पेस से मिलेगी। पर आपके इनर स्पेस को ब्रीदिंग कहाँ से मिल रही है? ये जो आंख बंद करके आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप ये हैं, आंख बंद करके आपने अपने आप को अंदर इमेजिन कर लिया। कौन है जो उस सबको ब्रीदिंग दे रहा है, जो आपके साथ हैं? कौन है
जो आपकी सारी इच्छाओं को नो थॉट नो टाइम में पूरा कर रहा है, वो ये शरीर नहीं है सर, वो इस शरीर की इंटेलिजेंस है। और इस शरीर की इंटेलिजेंस इच्छाओं को नो टाइम में इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पूरा करने के लिए सक्षम है। आंख बंद करके आपको आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में दिख रहे हो। आप ही की इंटेलिजेंस, या यूं कहें कि ये जो आप इस शरीर से सांस ले रहे हो, उसी वजह से इंटेलिजेंस वहां पर सांस दे रही है। यानी आपकी वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड के आपके सराउंडिंग में जहां जहां तक उसकी ऊर्जा जा सकती है, वो सारी ब्रीदिंग आपकी इंटेलिजेंस की वजह से आ रही है। यही फर्क है आप में और एक योगी में। वो सिद्धजन जो अपनी ब्रीदिंग को स्टिलनेस से लेता है, आती हुई ब्रीदिंग को कृष्णा जानता है, और ब्रीदिंग को स्टिलनेस को ही छोड़ता है। उसका इनहेल और एक्सहेल अटैच नहीं होता। वो सिद्धजन ये होश पूर्वक जान जाता है कि जैसे आंख बंद करने के बाद इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपने जो ये शरीर बनाया था वो आपकी ही कल्पना है, और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जो चारों तरफ ब्रीदिंग है, वो आप ही की इंटेलिजेंस से है। वैसे वो ये जान जाता है कि इस यूनिवर्स में जो स्पेस है, जो प्राण ऊर्जा है, वो सारी की सारी उसी की है। जब वो ये जान जाता है, तब उसको ये होश पूर्वक पता चल जाता है कि एक तो ये शरीर है, मैं और तरुण, और उसके सामने जो जो है वो सब भी मैं के अंदर ही है। जैसे मैं और रोहित, मैं और पुष्पा, मैं और सविता, मैं और राधा। Because he know that this space, the pran urja in this space, and this space itself belongs to him, is him. He knows कि ये सब वो खुद हैं, ये सब उसकी कल्पनाएं हैं। जैसे आप आंख बंद कीजिए, अपने साथ हजारों लोगों को देखिए। अब आप क्या हैं? आप इस कल्पना तक सीमित नहीं हैं।
क्या ये हजारों लोग आपसे बाहर हैं या आपकी कल्पना के अंदर ही हैं? ये लाखों भी हो सकते थे, करोड़ों भी हो सकते थे। इन लाखों लोगों को सांस कहाँ से आ रही है? एक्चुअली में जैसे आपका शरीर आपकी कल्पना है, क्या ये हजारों लोग भी आपकी कल्पना नहीं है? यानी एक स्तर में आप आप हैं और हजारों लोग भी आप हैं। तो यही तो सिद्ध जन कह रहे हैं, और वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बहुत इजीली इसका पता चल सकता है। कुछ भी नहीं करना, आती जाती सांस को कृष्णा जानना है, कृष्णा पे समर्पित करके चलना है। ये जानना है कि कोई भी विचार बिना काना के कुछ भी नहीं है, और काना को किसी भी विचार की जरूरत नहीं है। ये स्टेज 1 है। काना खुद ही आपको ये दिखा देंगे कि ये सांस आ कहाँ से रही है और जा कहाँ पे रही है। वो स्टिलनेस, वो एम्प्टीनेस राम है। पार ब्रह्म है। काना को मत छोड़िएगा। अब काना के साथ साथ सांस कहाँ से आ रही है, एक्चुअली में आती नहीं है, बट माया के स्तर पे ये शब्द बोलने पड़ते हैं, क्योंकि वहां ना कुछ जा सकता है ना आ सकता है। उसकी प्रेजेंस में सब प्रकट होता है। फिर आपको पता चलता है कि इनहेल और एक्सहेल, जिसको हम एक समझते हैं, वो एक नहीं है। हम अपने आप को शरीर मान के रखे हैं, इसलिए ये एक लगती है। हमें लगता है हमने सांस अंदर ली और वो बाहर जा रही है। कर्ता भाव रहता है, डूअरशिप रहती है, मी और माई की ईगो रहती है। सिर्फ काना के होश में रहते रहते जब पार ब्रह्म दिखने लगेगा, तो आपको ये भी होश रहेगा ये कहाँ से आ रही और कहाँ से जा रही। एक नेक्स्ट स्टेज आएगी, आपको पता चलेगा कि ये स्टिलनेस से आ रही है। आते वक्त ये काना है का होश, और ये स्टिलनेस में जा रही। इनहेल में ही 2 बार स्टिलनेस है, और एक्सहेल में स्टिलनेस से आ रही है, काना है, और स्टिलनेस में जा रही है। बॉडी और माइंड से प्रॉपर डिटैचमेंट हो गया। नाउ बॉडी एंड माइंड आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग। At this stage, you are free from karma. At this stage, you are free from separation. At this stage, you are free from this body and mind. Now you are the intelligence. और जब आप
वो ब्रीदिंग ले रहे होंगे तो वो ब्रीदिंग आपको कंप्लीट कर देगी। अगर लाइफ के 4 डायमेंशन हैं, लेट्स से कि फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वेल्थ अच्छा होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 4 डायमेंशन है तो आप चारों डायमेंशन में कंप्लीट माया नहीं कर पाएगी। वो चारों को परफेक्ट कर देगी। परफेक्ट मतलब वो एल्गोरिदम जिसमें आपको लग रहा है कि चारों डायमेंशंस को बेस्ट पॉसिबल करंट जा रहा है। किसी एक में ज्यादा लगाओगे तो दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये तो 4 टॉप हमने चुनी है 40। फिर सोसाइटी आ जाती है। फिर इनोवेशन, पता नहीं क्या क्या हमारे मन ने बांध रखा है। पर अगर आप इस ब्रेथ को पकड़ लेते हो जो स्टिलनेस से आ रही है, आते हुए कान्हा का होश है, कान्हा की भक्ति है, कान्हा का समर्पण है, और स्टिलनेस को जा रही है, तो आप अपने आप को कुछ ही समय में कंप्लीट पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा इस धरती में जितनी भी सांस है, जितना भी स्पेस है, ये मैं ही हूं। इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं ये सब मेरे अंदर ही हैं। मन हमेशा एक्सपैंड होना चाहता है। कहाँ तक? लोग कहते हैं इन्फिनिटी तक नहीं। वो ओमनी प्रेजेंट होना चाहता है, और इससे वो मन ओमनी प्रेजेंट होके नो माइंड, यानी अब मन के पास जगह ही नहीं है ना, कहाँ भागेगा, सब तो वो है। नो थॉट, नो माइंड, कंप्लीट स्टिलनेस में आ जाता है इसी ब्रीदिंग के होश से। वो फाइनल आनंद को प्राप्त करता है। और वो चित्त जो आनंद को प्राप्त कर ले, स्टिल हो जाए, सब सिद्धियां, लक्ष्मी माँ, सब उसके पीछे पीछे आते हैं। और पीछे आने का कोई मतलब ही नहीं है, पीछे तो शरीर के आते हैं, सब उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। वो ये स्पेस है, ये एम्प्टीनेस है, ये स्टिलनेस है, ये जान जाता है।